Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is RD Nursing Career. Myself Ronit Das working as a nurse cum nursing officer Government of India. जो कि हम लोगों का नॉर्थ सेटन आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चैनल में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो कि आज का टॉपिक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिस्कस किया है। इस वीडियो में रिमेनिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोगों का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं दोएंस रिटेक्टर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं दोएंस रिटेक्टर। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूज इन पेल्विक सर्जरीज, लेप्राटोमीज लाइक सीजरियन सेक्शन, हिस्टेक्टोमी एज वेल एज रिडक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? गायनेकोलॉजिकल सर्जरी या पेल्विक सर्जरीज में, लेप्राटोमिस में लाइक सीजरियन सेक्शन, हिस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूटेरस, एंड हम लोग इसको यूरिनरी ब्लैडर को रिट्रैक्शन करने के लिए, मतलब रिडक्शन मतलब उसको पुल बैक करने के लिए हम लोग ये दोएंस रिटेक्टर यूज करते हैं। दोएंस रिटेक्टर इज ए ब्रॉड बेस्ड रिटेक्टर यूज टू पुल बैक ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज को पुल बैक करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी में हम लोग ये दोएंस रिटेक्टर यूज करते हैं। या और वेडन सर्जिकल फील्ड जो होता है, मतलब जो मेजर सर्जरी होता है, वो हम लोग सर्जिकल साइड में सर्जिकल फील्ड को हम लोग रिट्रैक्शन करने के लिए भी हम लोग ये दोएंस रिटेक्टर यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सर्जरी के में भी ये हम लोग ये दोएंस रिटेक्टर यूज करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है देवर्स रिटेक्टर। देवर्स रिटेक्टर पहला जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम है दोएंस रिटेक्टर, इसका नाम है देवर्स रिटेक्टर। इट इज यूज टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल एंड थोरेसिक प्रोसीड्यूर। ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए, मतलब रिट्रैक्शन करने के लिए, या होल्ड करने के लिए, बैक साइड में होल्ड करने के लिए हम लोग ये देवर्स रिटेक्टर यूज करते हैं। इट इज यूज टू होल्ड द एजेस ऑफ एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिशन ओपन सो दैट द सर्जन इज एबल टू रीच द अंडरलाइंग ऑर्गन। इससे जब हम लोग सर्जिकल फील्ड को हम लोग या एब्डोमिनल वॉल को हम लोग जब रिट्रैक्शन करेंगे या पुल बैक करेंगे, तभी सर्जन अंडरलाइंग ऑर्गन मतलब उसको जहाँ पे सर्जन को जहाँ पे सर्जरी करना है वहाँ पे वो अच्छे से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं एंड सर्जरी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू होल्ड द ऑर्गन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइड। मतलब अभी सर्जरी करना है, ठीक है, किसी एक ऑर्गन का सर्जरी है, उसको तो दूसरा ऑर्गन का कट मतलब डैमेज होने का चांसेस रहता है, उसमें भी ये हम लोग देवर्स रिटेक्टर यूज करके उसको होल्ड बैक कर सकते हैं, तब उस ऑर्गन का डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये देवर्स रिटेक्टर हम लोग जो मतलब लार्ज एरिया का जो सर्जन होता है, सर्जरी होता है लार्ज फील्ड का, उसमें हम लोग यूज करते हैं टू पुल बैक द एब्डोमिनल वॉल, और हम लोगों का एब्डोमिनल कैविटी का जो मेजर ऑर्गन होता है उन लोगों को साइड करने के लिए भी हम लोग ये देवर्स रिटेक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लेंगेनबर्ग रिटेक्टर। इस रिटेक्टर का नाम है लेंगेनबर्ग रिटेक्टर। आप ये इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा, ये मतलब यूज होता ही रहता है हम लोगों का सर्जरी में। It is used in operation involving a lot of dissection in superficial muscle pain which require retraction। हार्नियोप्लास्टी हो या थायरॉइडेक्टोमी हो, उसमें हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। थायरॉइडेक्टोमी मतलब क्या है? हम लोगों का रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। एल शेप का होता है ये ऑर्गन, ये इंस्ट्रूमेंट एल शेप का होता है, तो हम लोग इसको राइट एंगल रिटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। It is also used to retract soft tissue or wound edges in order to visualize the deeper structure। मतलब अंदर का जो हम लोगों का ऑर्गन है उन लोगों को विजुअलाइज करने के लिए भी हम लोग ये
लेगनबर्ग रिट्रैक्टर यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, पुल बैक कर लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू को, तब हम लोग अंदर का जो ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का रिट्रैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं मोरिस रिट्रैक्टर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मोरिस रिट्रैक्टर। इट इज यूज्ड टू वाइडन इंसेशन एजेस और वाइडन बॉर्डर ड्यूरिंग ए broad range of surgical procedure those involve thoraco-abdominal areas। ठीक है, thoraco-abdominal एरिया में अगर सर्जरी करना है तब हम लोग ये मोरिस रिट्रैक्टर यूज करते हैं। It also used by gynecologists so that they can work in deep layer of the patient। मतलब हम लोग ये सब मैक्सिमम मेजर सर्जरी में यूज करते हैं। ठीक है, ये है हम लोगों का मोरिस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट जो हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोरिस डबल एंड रिट्रैक्टर। पहला इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ने देखा था ये जो कार्व है वो हम लोग एक साइड में है, इसका दोनों साइड में है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल एंड रिट्रैक्टर। It is used to retract strong structure like abdominal wall muscle. It gives wider space to work। मतलब एब्डोमिनल मसल को ये रिट्रैक्ट करते हैं तो और ये प्रोवाइड मतलब बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है टू वर्क मतलब सर्जरी करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिट्रैक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब हम लोगों को सॉफ्ट टिश्यू को अगर रिट्रैक्ट करना है या पुल बैक करना है उस केस में भी हम लोग ये डबल एंड मोरिस रिट्रैक्टर यूज करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कैट्स पाव। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैट्स पाव क्योंकि ये जो एंड में है ये कैट्स का पाव के जैसा है, इसलिए हम लोग इसको कैट्स पाव रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज बोल्कमैन रिट्रैक्टर। मतलब इस रिट्रैक्टर को हम लोग कैट्स पाव भी बोलते हैं और बोल्कमैन रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। यूज्ड टू रिट्रैक्ट स्किन और फेशिया ड्यूरिंग सर्जरी। ये मतलब जो कैट्स पाव रिट्रैक्टर है इसको हम लोग स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए या फेशिया को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन स्मॉल बोन एंड जॉइंट पेन सर्जरीज टू रिट्रैक्ट द सराउंडिंग टिश्यू टू एक्सपोज द सर्जिकल साइट। स्मॉल बोन का सर्जरी हो या जॉइंट का मतलब जॉइंट का सर्जरी हो उसमें हम लोग सॉफ्ट टिश्यू को मतलब टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तभी हम लोग यूज करते हैं तब हम लोग अच्छे से यो सर्जरी या प्रोसीड्यूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है हम लोग का कैट्स पाव या बोल्कमैन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट जो हम लोग का रिट्रैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं पार्कर रिट्रैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पार्कर रिट्रैक्टर। ये दो डबल बेंड होता है मतलब सेम साइड में दोनों साइड में बेंड है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज डबल साइड बेंडेड। It contains curved bladed on both ends which may assist in retracting incision during surgery such as laparotomy। ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेप्रोटोमी में भी यूज करते हैं। It is used to treat expose or hold back muscle, tissues, organ और bone during surgery। मतलब हम लोगों को टिश्यू को रिट्रैक्ट करना है वहां पे भी हम लोग ये यूज करते हैं, मसल को रिट्रैक्ट करना है या ऑर्गन को रिट्रैक्ट करना है वहां पे भी हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। यूज्ड इन थायराइडेक्टोमी सर्जरी मोस्टली मतलब थायराइड का जो सर्जरी है रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड वहां पे हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइम यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। सॉरी, एक्चुअली आज मेरा फास्टिंग है मतलब एकादशी है इसलिए मैं फास्टिंग पे हूँ, तो अभी थोड़ा एनर्जी भी कम है और पानी का प्यास भी लग रहा है, तो इसलिए बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि बॉडी को तो रिहाइड्रेशन मतलब रिहाइड्रेशन करना है। अगर उसमें अच्छे से फ्लूइड नहीं रहेगा अच्छे से उसको एनर्जी नहीं मिलेगा और अच्छे से हम लोगों का जो मेरा जो वॉइस भी हो वो क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, आज मेरा फास्टिंग है तो इसलिए थोड़ा वॉइस भी थोड़ा लो है। ठीक है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है केलिस रिट्रैक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है केलिस रिट्रैक्टर। इट इज यूज्ड इन स्मॉल इंसेशन बट डीप कैविटी। मतलब ये देखो आप इसका जो एजेस है ये कितना लंबा है। ठीक है, तो हम लोग ये डीप कैविटी में इंसर्ट करके उसका सॉफ्ट टिश्यू हो या मसल को हम लोग उसमें रिट्रैक्ट कर सकते हैं सर्जरी करने के टाइम पे। इट इज कॉमनली यूज्ड टू पुल बैक
और रिट्रैक्ट एजेस ऑफ वुंड्स इन ऑर्डर टू एक्सपोज द सर्जिकल एरिया। ठीक है, पुल बैक मतलब हम लोग का सर्जिकल एरिया को एक्सपोज करने के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इट इज स्टैंडर्ड हॉलो ग्रिप हैंडल विद ए राइट एंगल ब्लेड दैट हैज बेंड सिस्टन शेप लिप। ठीक है, ये थोड़ा बेंड है। ठीक है, ये बेंड है, ब्लेड जो बेंड है, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग एनर्जी देके भी वो सर्जिकल इसको साइड को ज्यादा रिट्रैक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये रिट्रैक्टर यूज करते हैं टू विजुअलाइज द सर्जिकल साइट। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट को जैसे ये तो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों का ठीक है नॉर्मल सीधा है, ये फिर बेंड है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल डिटेक्टर। ठीक है, मेलिएबल डिटेक्टर, इसको मतलब हम लोग वेरियस शेप में दे सकते हैं, उसका मतलब साइज शेप हम वेरियस शेप में दे सकते हैं। मेलिएबल डिटेक्टर इट मे बी बेंड टू वेरियस शेप टू असिस्ट होल्डिंग बैक टिश्यू। ठीक है, यूज टू रिट्रैक्ट डीप वुंड्स, मतलब डीप जहां पे मतलब अंदर का वुंड्स है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। मोस्टली यूज इन सर्जिकल पेल्विक सर्जरी, यूज टू सेपरेट द सर्जिकल फील्ड फ्रॉम नॉन सर्जिकल फील्ड। स्मॉलर मेलिएबल डिटेक्टर आर यूजफुल इन ऑप्थेल्मिक एंड न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, मतलब जो हम लोग का आई का सर्जरी है या न्यूरोलॉजिकल ब्रेन का सर्जरी होता है। ठीक है, उसमें हम लोग ये स्मॉल मेलिएबल डिटेक्टर जो होता है वो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का सीजरनी डिटेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं सीजरनी डिटेक्टर। इट इज यूज टू रिट्रैक्ट और होल्ड बैक टिश्यूज ड्यूरिंग वेराइटी प्रोसीड्यूर, मतलब हम लोग ये टिश्यू को होल्ड बैक करने के लिए रिट्रैक्शन करने के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इट इज डबल बेंड डिटेक्टर, इसका ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में डबल बेंड है इसलिए इसको बोलते हैं डबल बेंड डिटेक्टर। कार्ब इन ऑपोजिट साइड, कार्ब है तो डबल बेंड मतलब कार्ब है ऑपोजिट साइड में। यूज्ड इन नॉर्मल स्किन डिटेक्शन इन डीप सुचरिंग। ठीक है, मतलब हम लोग सुचरिंग में या नॉर्मल स्किन डिटेक्शन में हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। यूज फॉर सुपरफिशियल डिटेक्शन ड्यूरिंग लेप्रोटोमी एंड हार्निया, मतलब सुपरफिशियल अंदर मतलब बाहर से जो हम लोग को सुपरफिशियल डिटेक्शन देना है हार्निया केस में या लेप्रोटोमी में, हम लोग तब ये सीजरनी डिटेक्टर यूज करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्किन हुक। ठीक है, ये तो हुक के जैसा है ना। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्किन हुक डिटेक्टर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्किन हुक डिटेक्टर। ठीक है, इट इज यूज प्राइमरली फॉर वुंड डिटेक्शन, मतलब हम लोग उनको जो डिटेक्शन करना है उसमें भी हम लोग ये स्किन हुक डिटेक्टर यूज करते हैं। इट इज वन और मोर स्मॉल शार्प हुक डिजाइन टू हुक इनटू द डर्मिस विदाउट ट्रॉमा टू द एपिडर्मिस, मतलब हम लोग ये जो स्किन हुक डिटेक्टर को यूज करते हैं मतलब ये हम लोग डर्मिस लेयर में यूज करते हैं, यूज करके पुल बैक करते हैं तब कि हम लोग का एपिडर्मिस एरिया जो हम लोग का स्किन हो उसको डैमेज ना हो। It is also used for surgery and make possible for surgeon to grasp and separate small tissues like nerve। अभी आप देखिए यहाँ पे आगे आप सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, तो पास से एक नर्व जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये सर्जरी में ये नर्व को डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो ये स्किन हुक यूज करके हम लोग उसको डिटेक्शन देके उस साइड में हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोकार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोकार, ये हम लोग का वेरियस साइज का ट्रोकार है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रोकार। ये हम लोग कहां पे करते हैं, होल करने के लिए, टू क्रिएट होल बिफोर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टू इंसर्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कैमरा। इससे हम लोग होल करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, तो मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम लोग होता है वहां पे हम लोग मोस्टली ट्रोकार यूज करते हैं। ट्रोकार यूज करके ही हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड कैमरा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट है वो है मायो सीजर। इस सीजर को हम लोग बोलते हैं मायो सीजर। इट इज यूज फॉर कटिंग हेवी फेशिया एंड सुचर्स, मतलब हम लोग सुचर्स को काटने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, या हम लोग का सॉफ्ट टिश्यू का हो
तो हम लोग का हेवी फिशिया उनको काटने के लिए भी हम लोग ये मायो सीजर यूज करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं मेडजेनबाम सीजर। ठीक है, मेडजेनबाम सीजर आर मोर डेलिकेट देन मायो सीजर। इट इज यूज टू कट डेलिकेट टिश्यू, मतलब डेलिकेट टिश्यू को काटने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इट हैव ए लॉन्गर ब्लेड, लॉन्गर हैंडल टू ब्लेड रेशियो, मतलब ये हैंडल ज्यादा है और हम लोगों का जो सर्जिकल ये जो सीजर का जो ब्लेड है ये रेशियो में कम है। ठीक है, हम लोग का और एक सीजर है, इसको हम लोग बोलते हैं, इवन हम लोग मोस्टली मतलब सर्जरी में स्टिच कटिंग सीजर भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सर्जरी का अगर सर्जरी करने के बाद अगर स्टिच करना है, करने के बाद स्टिचिंग तो करता है ना, उसमें हम लोग स्टिचिंग को करने के लिए हम लोग स्टिच कटिंग सीजर यूज करते हैं, सीजर यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट एंड लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टांग फॉरसेप्स। ठीक है, इससे हम लोग टांग को होल्ड करते हैं। टू होल्ड टांग ड्यूरिंग ओरल सर्जरी विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और इंजुरी टू इट, इससे टांग को होल्ड करके हम लोग ऊपर साइड या जिस पोजीशन में लेके जाना है उस पोजीशन में ले सकते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, इस साइड में लेना है तब हम लोग ये थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, इस साइड में ऊपर में नीचे में हम लोग इससे करने से क्या तब क्या होगा, डैमेज या इंजुरी होने का चांसेस कम रहता है। तो टांग फॉरसेप्स हम लोग ओरल सर्जरी में और हम लोग का माउथ का जो एग्जामिनेशन करना है उसमें भी हम लोग ये टांग फॉरसेप्स यूज करते हैं। तो कि हम लोगों ने ये 2 क्लास में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्सेट एग्जाम एंड आरआरबी का एग्जाम से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी सर्जिकल जो हम लोगों का वेरिकल आर्टिकल्स होता है उनके ऊपर हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्सेट आरआरबी और हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है उन लोगों का एमसीक्यूज के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों का फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, मुझे भी फायदा मिलेगा, मुझे फायदा ये मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और टॉपिक के ऊपर अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर watching. Please subscribe my channel and share it to your friends.